वेलकम बैक। मैं हूं संदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ जो प्रोज सेक्शन का थर्ड चैप्टर है आपका, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियोस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय डैश। अ पिंच ऑफ स्नफ निम्न में से किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका ऑप्शन है मनोहर मलगानकर, ऑप्शन बी कमला दास, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीगा नोया। तो आपको पता है अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मलगानकर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नरेटर रिसीव नानू काका एट द डेज। ऑप्शन एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, विलेज। तो ये जो नानू काका वो ट्रेन से आए थे दिल्ली मिनिस्टर से मिलने के लिए, और इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी डैश। नानू काका आए थे दिल्ली किनसे मिलने के लिए? ऑप्शन है आपका मिनिस्टर, डॉक्टर, गवर्नमेंट, फ्रेंड्स। तो वो एक वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हुए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट फॉर डैश। नानू काका अपना चेक बुक निकालते हैं और उस पर कितने रुपए भरते हैं, लिखते हैं? तो ऑप्शन है 5000, 2000, 1000 एंड लास्ट वन इज 6000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000। 1000 का चेक काट करके वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने कौन गए थे? आपका ऑप्शन है मनोहर मलगानकर, सीगा नोया, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मनोहर मलगानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वॉज द नरेटर्स डैश। नानू काका लेखक के कौन थे? तो फादर, मदर, मैटरनल अंकल, कज़न। तो नानू काका नरेटर के कौन थे? मैटरनल अंकल, उनके मामा थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। तो पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर नानू काका हैं। ऑप्शन है आपका नानू काका, बानू काका, रामू काका, मनोहर मलगानकर। तो मेन कैरेक्टर इस चैप्टर और पिंच ऑफ स्नफ में है नानू काका। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इनका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका निम्न में से कितने दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आए थे? तो ऑप्शन है पहला 3 to 4 days, सेकेंड ऑप्शन 2 और 3 days, थर्ड ऑप्शन 1 month, फोर्थ ऑप्शन 15 days। तो आपको पता है कि जब नानू काका को रिसीव करने के लिए नरेटर गए थे स्टेशन, और वहाँ से रिटर्न होकर के जब आ रहे थे तब उनको रास्ते में कहा मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आया हूँ, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश। अ पिंच ऑफ स्नफ एक है, ऑप्शन ए ह्यूमरस स्टोरी, ऑप्शन बी नॉवल, ऑप्शन सी एसे, ऑप्शन डी पोएट्री। तो एक कहानी है बहुत ही रोचक, ह्यूमरस स्टोरी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। नानू काका ने बड़ी जोरदार एक विशाल सा पगड़ी को बांधता है अपने सर के ऊपर। जब वो मिनिस्टर से दोबारा मिलने के लिए जाता है तो अपने भांजे को भी तैयार होने के लिए कहता है और ख़ुद का ड्राइवर बनने को कहता है उनसे, है ना। तो वो जो अपना पगड़ी बांधता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ऑरेंज, येलो, ब्लू, रेड। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रतिराम इज़ द सन ऑफ डैश। रतिराम किनके बेटे हैं? तो रतिराम जो है वह सोहन लाल रतिराम के पुत्र थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सोहन लाल रतिराम, मनोहर मलगानकर, देवन लाल रतिराम और हल्कू भाई, ठीक है। तो रतिराम जो है वो सोहन लाल रतिराम के पुत्र थे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। नानू काका अपनी यात्रा करते हैं इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, सेकेंड क्लास में वो यात्रा कर लेते हैं जबकि उनके पास टिकट थर्ड क्लास का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, थर्ड क्लास। तो आपको पता है पिछले समरी में हम लोग जान रहे थे कि नानू काका जो है वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में एक नंबर एक्सपर्ट थे ना, तो पूरी रास्ता वो टीसी को भी उन अपनी बातों में फंसाकर सेकेंड क्लास में सफ़र कर लिए थे जबकि उनका टिकट जो है वो थर्ड क्लास का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनोहर मालवणकर वाज बॉर्न इन डैश। मनोहर मालवणकर का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1913, 1982, 1892, 1885। ठीक है, तो मनोहर मालवणकर का जन्म जो है वो 1913 को हुआ था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी टू हिज डैश, मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। नानू काका कभी कभी बीच में अपने मातृभाषा को इस्तेमाल करते थे, वो मराठा भाषा जानते थे, मराठा भाषा के जानकार थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ पिट। किसने अपने बॉक्स, स्नफ जो होता है एक नशीला पदार्थ होता है जिसे उनका एक डब्बा होता है, उनसे निकाल करके उनको सूंघा जाता है, सूंघ करके नशा किया जाता है। ठीक है, तो डैश ओपन हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट। किसने ओपन किया था स्नफ के बॉक्स को? तो ये काम नानू काका करते थे। ऑप्शन है आपका दीपू काका, नानू काका, सोहन लाल, रतिराम। तो ऑप्शन हो जाएगा नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डैश वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। नरेटर के परिवार में कौन आए थे? तो ऑप्शन है आपका निक्कू, नानू काका, सोहन लाल, नन। तो आपको पता है नानू काका आए थे नरेटर्स के फैमिली में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय डैश। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं है ऑनेस्टी के सिवा, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपका नानू काका, भानु काका, सोहन लाल और रतिराम। तो ऑप्शन ए नानू काका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर मालवणकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। ठीक है, तो मनोहर मालवणकर किस पोस्ट पर थे? आपको पता है जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि मनोहर मालवणकर खुद के विषय में बोलते हैं कि वो एक मामूली सा सेक्रेटरी है, वो मंत्री से कैसे मिल पाएंगे ना। ऑप्शन है आपका सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। तो ये अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी थी, खासियत थी कहने की, तो झूठ बोलने की, झूठ कहने की उसके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, है ना। तो ऑप्शन आपका है ट्रूथ्स, लाइज, स्टोरीज, डिक्टा, कहावतें, है ना। तो नानू काका झूठ बहुत अच्छे बोल लेते थे, है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश। तो नॉर्थ ब्लॉक में वो मिनिस्टर रहता था, उनसे उनको मिलना था। ऑप्शन है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, नॉर्थ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू अ डैश। 1000 रुपये का चेक किनको देते हैं वो? तो ऑप्शन है धोबी, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ। तो वह 1000 रुपये का चेक धोबी को देते हैं ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका धोबी। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, सिक्का, रिक्का, मोहित, अलंकार। तो इसमें सिक्का हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नानू काका गैव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश। नानू काका जो मिनिस्टर को एड्रेस देते हैं वो किनका देते हैं? तो नरेटर का, खुद का, अपने सिस्टर के घर का, है ना। ऑप्शन है नरेटर, पोइट, ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट। तो जो आप
स्टोरी पढ़ेंगे उसमें नरेटर जिक्र किया गया है इसलिए नरेटर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश। जो मिनिस्टर है उनका कौन सा विभाग था, वो जिस मिनिस्टर से नानू काका मिलने आए थे वो किस विभाग के थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर थे ना। ऑप्शन ए है वेलफेयर, ऑप्शन बी होम, सी रेलवे, डी फाइनेंस। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर मालगांवकर's मदर assured him that डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मालगांवकर की माँ ने उसे आश्वासन किया था कि निम्न में से हर कुछ कर सकता है। तो नानू काका के विषय में नरेटर की माँ कहते हैं कि नानू काका हर चीज़ को कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी नरेटर, ऑप्शन सी नानू काका, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन सी नानू काका हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 और पिंच ऑफ सुनफ। आई होप